नहीं तो हरियाणा वाली तो उनकी कर रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा एतराज तो हरियाणा पंजाब वालों को ही है। पंजाब वालों का, हरियाणा वालों। भाई अगर हमने किसी को आगे चुन लिया और वो हमें धोखा देगा तो हम उसको चुने रहेंगे क्या? चुनाव किसी भी परिस्थिति में संयुक्त मोर्चा का ये फैसला है कि हमारा कोई संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा और जो चुनाव लड़ेगा वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रह सकता। चुनाव से दिक्कत क्यों है यादव जी आप? हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करने के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं लोगों को, ये आपको पता है। फिर बेईमानी भी करनी पड़ेगी, चोरी भी करनी पड़ेगी, गलत लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी। किसानों की मदद हम लोग नहीं कर पाएंगे चुनाव लड़के। तो मदद तो अब भी नहीं हो रही बिना चुनाव लड़े भी सर। हो रही है, बहुत चीजें हैं अभी आज बताओ, कई आंदोलन ये जो 3 कानून लंबित पड़े हैं ये आंदोलन की देन है। डीएपी का कट्टा 2400 का हुआ था, फिर सरकार ने तुरंत वापस लिया, इस आंदोलन की देन है। अभी चुनाव हुए, उपचुनाव, और उसमें कुछ हारे तो इन्होंने कुछ डीजल पेट्रोल की रेट घटाई, जागरूकता इस आंदोलन से हो रही है। ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है आज हमारा पराली वाला मैटर अटका पड़ा है, भूमि वो विद्युत संशोधन बिल 2020 अगर ये आंदोलन नहीं होता तो लागू नहीं हो जाता अब तक, और उसके बाद कोई किसान की हिम्मत थी वो बिजली इस्तेमाल कर लेता। पर इससे तो सर सरकार को फायदा मिलेगा ना, संयुक्त मोर्चे में अगर फूट डलेगी सरकार को मौका मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा, जो जाएगा अकेला जाएगा। यहाँ बड़ी बड़ी लंबे सूतने वाले आज अकेले हैं, उन्हें पब्लिक नहीं मिली मीटिंग करने को, वो मौका देख रहे हैं। ये आंदोलन देश की जनता का है, जन जन का आंदोलन है, सब किसानों का आंदोलन है। अब हमने फिर कह रहे हैं कि आंदोलन नेताओं का नहीं है, ये चेहराओं का नहीं है, जनता का आंदोलन है। जो आंदोलन से हटकर तो टिकैत साहब भी बयान दे देते हैं कभी कभार। टिकैत साहब ने संयुक्त मोर्चा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। टिकैत साहब की हमेशा आपने पूछी होगी, एक ही बात उनकी होती है कि जो निर्णय संयुक्त मोर्चा का होगा, लोग पूछते हैं साहब वार्ता कैसे होगी, क्या होगी, तमाम बार हमारे सामने पूछी गई है। वो ये कहते हैं कि वो ही पंच रहेंगे, वो ही पंचायत रहेगी और संयुक्त मोर्चा का जो निर्णय होगा वो होगा। पर लखीमपुर कांड को लेकर आरोप लगे थे टिकैत साहब। ऐसा है, लखीमपुर कांड इतना बड़ा कांड था और अगर टिकैत साहब समय पर सक्रिय नहीं होते तो जो भाजपा के लोग थे सरदार बनाम हिंदू करने जा रहे थे। एक पत्रकार रमन कश्यप की मौत हुई थी, उसको ये चलाया गया एक दिन टीवी में और पहले दिन अखबार में मैंने पढ़ा। मैं उस जगह पर खुद गया था जिस दिन घटना हुई, अगले दिन टिकैत साहब के साथ मैं भी पहुंचा था। उसमें ये चलाया गया था कि किसानों ने मार दिया, लेकिन उसकी वीडियो और वो चीज़ें थी, उनके घर वालों ने और पूरे देश ने साबित करा कि उसकी केवल आशीष मिश्र की गाड़ी से, अजय टेनी की लड़के की। अच्छा, उसका इसीलिए मोर्चा शांत हो गया? नहीं, शांत नहीं हुआ, शांत कहाँ हुए जी। आज भी लड़ाई जारी है। क्या किया? आज भी लड़ाई क्या नहीं किया भाई, क्या किया बताइए। नहीं क्या, 22 तारीख में पंचायत हो रही है, बर्खास्ती की मांग है। हमने जिलाधिकारियों का प्रदर्शन किए, अजय टेनी की बर्खास्ती की मांग की। हम इतनी अहंकारी, इतनी रंग को सरकार से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करना या लोकतंत्र में कराना हमारा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में इतनी अहंकारी सरकार शायद ना तो कभी जीवन में किसी देश में आई होगी ना आएगी। उसी सरकार के खिलाफ तो आप रोड पे उतरे हैं। बिल्कुल उतरे, उतरेंगे। और चाहे सरकार अभी इसके 31 महीने रह गए, 31 महीने तक हमें और रुकना पड़े। लखीमपुर को लेकर क्यों सवाल उठ रहा है आप पर? लखीमपुर पर क्या उठ रहा है? ऐसा है, भगवान राम को इस देश में नहीं बख्शा गया, भगवान कृष्ण को नहीं बख्शा गया। सवाल उठाने वाले तो उठाते रहेंगे, सवाल उठाने वाले उन्हीं के लोग हैं, प्रायोजित लोग हैं। जैसे लोग प्रायोजित किसान होते हैं ना, जब मोदी जी किसानों से बात करते हैं तो हर किसान मोबाइल पे मिलता है। एक किसान के घर से एक मैसेज नहीं आता क्या वो खेत में गन्ना भरने गए या गेहूं में पानी लगाने गए, वो प्रायोजित होते हैं। लेकिन सवाल तो सर उठ ही जाता ना। फिर टिकैत साहब ने कहा कि जीतेगी तो बीजेपी, वो उनके कहने का सारांश समझो। उन्होंने लोगों को सतर्क किया, उन्होंने जनता से जो दूसरी पार्टी उनसे ये कही आप सतर्क हो जाइए और जो इनकी घपलेबाजी है उसका मुकाबला आपको सजगता से करना है, ना वरना बीजेपी फेल कर देगी। और जो हुआ है वो उनकी बात गहराई में जाओ ना। पंचायत चुनाव में हुआ। अरे हम 22 तारीख में जा रहे हैं, 22 तारीख में हम भाजपा के खिलाफ ऐलान होगा और अभी नहीं, ये तो पता पड़ जाएगी। सर आप 22 तारीख का बार बार जिक्र कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं स्वागत करेंगे हम, किसान आएंगे तो यहाँ कर लें स्वागत। टिकैत साहब के स्टेटमेंट नहीं पढ़ा आपने कि अगर किसानों को रोकेगा ना तो उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री उतरेंगे ना मुख्यमंत्री उतरेंगे, जैसे हरियाणा में हो रहा है ना वही होगा। तो उतर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री अभी शामली कैराना में आए थे। अरे आ गए, लेकिन हमें रोके ना, बात 22 की है, हमें रोके। अगर पहले भी तो गई थी, पहले टिकैत साहब लखनऊ गए थे तो बीजेपी के जो उसका आईटी सेल है उसके बिल्कुल आधिकारिक उस पर पोस्ट पड़ी थी और योगी जी को, बीजेपी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का, हाँ योगी जी के लिए टिकैत को ऐसा दिखाया गया कि जैसे बक्कल उतार देंगे। टिकैत साहब गए जब से क्या बार जा चुके, पर जिस तरीके से टिकैत साहब ने कहा उस तरीके से नहीं गए ना। अब जा रहे हैं, आपने दिल्ली नहीं बनाया ना उसको। नहीं अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, रोके तो।
हम कह रहे हैं रोक ले, हम ही रोक ले, हम अपने जिले से जाएंगे आज, हम क्यों कम लोग लेके आए, हमारे जिले से हजारों आदमी जाएंगे, रोक ले जिस पर रोके। और हमें यहाँ आने की 10 बार रोकी। बाबा जी ने तो एक आदेश और करा था, आप लोगों को पता है नहीं, मैं बता दूं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो योगी जी का एक आदेश था कि जिस थाना क्षेत्र से एक भी किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएगा वो थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाएगा। उसके बाद हम आए पावर से और हमने जाम लगाया था बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में 11 मील चौक पे 12 घंटे। और जिस प्रशासन ने रोका था ना हमें, जिलाधिकारी बुलंदशहर पूरे जिले के प्रशासन को यहाँ पहुँचा गया था। हमें जिस तरह से किसी राष्ट्रपति को पहुँचाया था, किसानों को सम्मान से पहुँचाया था, हमने 12 घंटे जाम लगाया था। हाईवे रोक लें। हमारा तो ये है कि भाई लखनऊ हमारी, हम उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश हमारा, जहाँ रोकेंगे वहीं आंदोलन शुरू होगा। कितनी जगह रोड बंद कराएंगे योगी जी, कितनी जगह रेल बंद कराएंगे। लेकिन यादव जी वो धार नहीं बची आप लोगों जो पहले धार सब कुछ है हमारी। एक नजर सुनो, नहीं आती अब, हाँ। हमारी ये आपकी बात है, एक हमारी रणनीति है। हम रणनीति के तहत लोगों को यहाँ रख रहे हैं। हम 1 लाख लोग हमेशा रखें, उनकी व्यवस्थाएं भी हमें करनी है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन बुला लेंगे। रणनीति है, मजबूरी बन गई रणनीति, ये हमारी रणनीति है। रणनीति के तहत हमने आदमी कम रखे हैं। आदमी कम है, तंबुओं पर अरे ज्यादा। एक मिनट, आदमी तो 28 जनवरी में भी कम थे। 28 जनवरी में भी तो आदमी कम थे। फिर भी इससे 10 गुना क्या हुआ? नहीं 10 गुना तो इससे ज्यादा नहीं थे, लेकिन 200-250 आपके उन्होंने दिखाया था। 200-250 जो टीवी में चला था। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? कितने लोग आए? भाई अहंकारी सरकार से लड़ रहे हैं, हमें रणनीति के तहत लड़ना पड़ेगा। आंसुओं को देख कर आए थे ना आप, द्वारा रुआ हो गए क्या टिकैत साहब? बिल्कुल नहीं, और? हम टिकैत साहब खुद मना करते हैं। टिकैत साहब मैं आ गया, आज टिकैत साहब बाहर गए हैं, इस वजह से निकले। हाँ, अभी निकले हैं, इस वजह से मैं आ गया। टिकैत साहब ने कार्यकर्ताओं से कही है कि देखो आंदोलन को आदत में डालो, एक खेत खेत में रखो, एक पैर। हमें अपनी खेती भी करनी है, हमें अपना आंदोलन भी करना है। हम किसानों को बर्बाद कर दें? किसान तो टिकैत साहब की एक आवाज में है, इतना आ जाएगा, संभलेगा नहीं। और ये सरकार जानती है, वरना अब तक तो क्या कुछ नहीं करती हमारे साथ। हम इन रोडों को घेरे बैठे हैं, तमाम टेंट रोडों पे बैठे हैं। अगर सरकार की, अगर LIU को, सरकार की इंटेलिजेंस को पता है। अच्छा ये बताओ रणनीति क्या है? नहीं ये बताओ, तक ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा आप भी जानते हैं। आजादी सुनो, अरे सुनो, आजादी का आंदोलन कितने दिन चला? सर आजादी से क्यों जोड़ते हो? मेरी ये आजादी सुनो, एक मिनट बोलो, ये आजादी की बात है। अब वो अरे सुनो, वो अंग्रेज गोरे थे, वो इनसे अच्छे थे, ये काले अंग्रेज हैं। उन अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया था 1906 में, आपने सुना, एक भूमि का कानून लागू किया था खेती से संबंधित। 1 साल आंदोलन चला था, उसकी अगुवाई भगत सिंह के चाचा जी ने की थी। उन्होंने वो कानून वापस ले लिया। अगर ये अंग्रेजों से बुरे नहीं हैं तो जब अंग्रेज कानून वापस ले सकते हैं बना के भारत में, तो ये क्यों नहीं ले रहे? हमारे लिए तो अंग्रेजों से बुरे हैं। आंदोलन करने वालों का पहला जो टारगेट होता है आंदोलन जीतना, अपनी बातें। आपने पहले ही वॉकओवर दे दिया कि ठीक हम 5 साल बैठे रहेंगे। नहीं क्या करें, सरकार, हमें सरकार की नीयत को देख के कह रहे हैं ना। पहला सरकार ने अक्टूबर का टाइम दिया टिकैत साहब ने, हमने 5, हम जो बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे, हम तो सरकार की मंशा, हमें लग रहा है सरकार हमें 5 साल या 3 साल बैठाना चाहती है और सरकार ही 3 किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेगी। नहीं, जैसा आपने कहा ना 2 अक्टूबर का, आपके बयान समय समय पर बदलते रहे हैं, जमाऊ बयान नहीं है आप लोगों नहीं, के। बताओ। संयुक्त मोर्चे का जमाव है ही नहीं है। बताओ। टिकैत साहब ने कहा 2 अक्टूबर तक चलेगा, फिर कहा कि 2 साल चलेगा। भाई आप कह रहे 11 भाई साल हमारी चलेगा बात, आंदोलन। हमारी बात नहीं समझ रहे। हमारा जो बयान है या टिकैत साहब का जो बयान है वो सामने वाले को देख के, सरकार की मंशा देख के। सरकार झूठी, हमें एक कष्ट होता है और एक हमें संकोच होता है कि हम किस देश में रह रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री की बात पर कोई विश्वास नहीं करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो। एक तरफ कहते हैं हम किसानों की, उनकी एक कोल की दूरी है, एक तरफ कहते हैं बनारस में जाके काले कानून वापस नहीं होंगे। हमें शर्म आती है कि हम किस देश में रह रहे हैं जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री गर्मा का ख्याल नहीं हो। दूसरे लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, हमें शर्म आती है। जिस देश का गृह मंत्री जिस पर जिम्मेदारी हो, 50 सबूत हमारे पास हैं कि गृह मंत्री अजय टेनी का लड़का आशीष मिश्र टेनी वहाँ पे था और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं था वहाँ। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या चडोनी की तरह आप भी पीछे हट जाओगे या 29 तारीख को जाओगे दिल्ली? ऐसा है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो तय संयुक्त मोर्चा ने करना है उसका पूरा 100% पालन होगा। ऐसा है, इस आंदोलन को 25-26 तारीख को 1 साल होने वाला है। बहुत लोग आए और बहुत लोगों की असलियत सामने आई, लेकिन यहाँ जो आदमी छोड़ के जाएगा वो उसे जनता छोड़ देगी, कोई भी सही। ये आंदोलन अब किसी नेताओं का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश की किसानों का है, किसानों के बच्चे बच्चे का है। तमाम था कि BM सिंह भी थे, वो भी चले गए, एक भानु भी, वो भी चले गए, तमाम लोग चले गए जब मुकदमा लोगों पे लगे। लेकिन जो डटा
वही टिकट है। और तमाम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है, देखो हमारे अभी योगेंद्र यादव उन्हें भी निलंबन उनका रखा गया है। इतना पाक साफ ये आंदोलन है, इसमें कोई अगर अपनी चालबाजी चलानी चाहे तो वो खुद फेल होगा और खुद वो जनता की नजरों में, अपनी नजरों में गिरेगा। चटोरी जी चालबाजी कर रहे थे क्या? एक दो बार उनके बयान आए गए थे राजनीति के, वो गलत थे। बयान तो अभी भी आ रहे हैं। हाँ, वो गलत है। चुनाव लड़ने की बात कर रहे नहीं, जब मोर्चा का निर्णय है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाँ। ना हमें राजनीति करनी है भाई। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई करेगा तो कहीं ना कहीं हम जिस सरकार के खिलाफ लड़े उसी को मदद करेगा। हाँ। लेकिन बहुत बड़ा समर्थन है उनके पीछे। समर्थन आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें कमजोरी आ जाएगी अगर आप साइडलाइन करेंगे चौधरी जी। ऐसा है, समर्थन हम ये कह रहे हैं, ये आंदोलन जनता का है। जी हाँ, तो जनता ही का समर्थन है। समर्थन यहाँ से BM सिंह भी गए थे, क्या लेके गए, वो भी बहुत बड़ा बताते थे भाई। जब एक 40 लोग हैं कमेटी में, 40 लोगों का निर्णय है। टिकैत साहब आपसे भी हमेशा बार बार यही कहते हैं कि भाई जो कुछ होगा वही पंच होंगे, वही होंगे, 40 लोग फैसला, संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा। तो एक आदमी क्यों चुनाव से संबंधित बयान देता है? इसका मतलब हमारे आंदोलन को भटकाने की बात हो रही है। किसी पे समर्थन नहीं है, ये आंदोलन जनता का है। चेहरे की लड़ाई रह गई क्या यादव जी? अब आंदोलन नहीं बचा। नहीं, आंदोलन तो है, हाँ। आंदोलन है। अब लोग कुछ बनाने लगे अलग बात है, लेकिन आंदोलन है और आंदोलन ये जनता लड़ रही है। पूरे देश की जनता की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं।